क्वेश्चन है रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? हिस्टोरिकली सबसे पहले ये बताएंगे कि जेंडर जो, देखिए जेंडर जब बात आती है तो जेंडर का मतलब सिर्फ फीमेल नहीं है, जेंडर का मतलब मेल फीमेल थर्ड जेंडर भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र जो हुई है जेंडर में से कौन सा जेंडर हुआ है जो लार्ज नंबर में हैं वो फीमेल है। दैट इज़ वाई जब जेंडर की बात आ गई तो फीमेल के रेफरेंस बार बार आएंगे। हिस्टोरिकली फीमेल अंडर रिप्रेजेंटेड रही है पॉलिटिक्स में, मीन के वोटिंग में भी, वोटर बिहेवियर भी उनका पीछे रहा है, वोटिंग की गिनती भी कम रही है, उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें रिप्रेजेंटेशन कम रही है हिस्टोरिकली। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दे दी गई थी और मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में जो इम्प्रूवमेंट की है वुमेन के स्टेटस में वो है 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने 33% रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नेंस में कर दी थी। ये मेन थी। और दो लीडरशिप की बात कर सकते हैं, मेन इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी और निर्मला सीतारमन, इनकी बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। लेकिन इनके बाद भी जेंडर बायसनेस एंड सोशल बैरियर बार बार फेस करने अभी तक पड़ रहे हैं। ये आगे चल के पॉइंट भी बनेंगे, इंट्रोडक्शन है सिर्फ। और ये सिंपल बात नहीं है कि फीमेल वोटर की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, ये डिपेंड करता है इंटरसेक्शनैलिटी पर। अंडरस्टैंडिंग द जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स रिक्वायर्स कंसिडरिंग द इंटरसेक्शन, इसको समझा देता हूँ, ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। ये समझ लीजिए मैंने जेंडर लिखा है, रेड कलर कर दिया इसको, और ब्लू क्यों किया है? मेल को ब्लू कलर के साथ एसोसिएट किया जाता है और फीमेल को पिंक के साथ। पिंक मूवी भी वो लड़कियों पर बनी थी। तो इधर कास्ट है, उसका वेरिएशन क्या है? हाई भी है, लो भी है, क्लास है, रिच भी है, पुअर भी है, ऐसे रिलीजन है, 8 रिलीजन इंडिया में है। तो फीमेल की पार्टिसिपेशन हाई में तो ज़्यादा होगी जो हाई कास्ट से है, जो लो कास्ट से है वो उसकी कम ही होगी अभी भी। ऐसे ही फीमेल जो है रिच फीमेल, ये देखिए कैटेगरी कैसे बन रही है, कास्ट से इंटरसेक्शन, जेंडर का इंटरसेक्शन इसका कर रहा हूँ मैं, ये हो गया इंटरएक्शन भी कह देते हैं उसको। तो कास्ट मतलब के लो क्लास फीमेल और हाई क्लास फीमेल को कंपेयर करना है, यहाँ रिच फीमेल को और पुअर फीमेल को कंपेयर करना है। तो पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में पुअर की, फीमेल की कम होगी और उसकी ज़्यादा। ऐसे रिलीजन वाइज भी देख सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन का डाटा है। तो ये इंट्रोडक्शन है। आगे जो पॉइंट्स हैं मेन, उसको ईजीली याद रखने के लिए एक नुक्ता बनाया है, अगर आपके काम आए तो अपनाना, अगर नहीं काम आता तो अपनाना नहीं है। जो आपके लिए सूटेबल मेडिसिन है उसी को यूज़ करना है, दूसरों को नहीं करना। 5 वर्ड है, यूथ, वोटर्स, पिलग्रिमेज। इसको मैंने बड़ा क्यों करके लिखा है? इसके एक जो है, एक ध्वनि है जो उसके साथ एक वर्ड बनेगा जो आपका एक मेन पॉइंट बनेगा। तो यूथ है, वोटर्स है, पिलग्रिमेज है, सेंसिटाइज है, एलसीडी है। कोई भी इसका आप सेंटेंस बना लीजिए। मैंने तो ये बनाया था यूथ, वोटर्स, पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान पर के लिए सेंसिटाइज नहीं है, एलसीडी के लिए हैं, जहाँ यूथ वोटर्स एलसीडी के साथ खेलते रहते हैं, सेंसिटाइज नहीं होते पिलग्रिमेज पर जाने के लिए। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं। पिलग्रिमेज को मैंने इस तरफ लिख लिया है, आपको अच्छे से पता चल जाए। पी से 2-3 बन रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज में रिप्रेजेंटेशन। पी से वैसे पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी है। आई से इंटरनेशनल कंपैरिजन भी है। और इंटर जो पीछे अभी पॉइंट किया है, इंटरसेक्शनैलिटी भी है। एल से लीडर, वुमेन लीडर्स, लीडरशिप, जो अभी इंदिरा गांधी की बात की, दूसरे पेन से लिख लेना चाहिए था। एल से दूसरा पॉइंट लिखना है, लेजिस्लेचर में भी, लेजिस्लेशन में। ग्रास रूट प्रोग्राम जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे बनते हैं। रिजर्वेशन है, पीछे बात की है, लोकल गवर्नेंस में 33% की रिजर्वेशन। एम में मीडिया में रिप्रेजेंटेशन। ए से कुछ नहीं है। जी से ग्रास रूट गवर्नेंस हो चुकी है। इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक
वेलफेयर, एल से लेजिस्लेशन पहले भी हो चुका है, दूसरे एल से बनाना है ये बना सकते हैं, एक एल से लीडरशिप बनाया था, और सी से कल्चरल बैरियर, आज भी रूरल एरिया में कल्चरल बैरियर है कि वुमेन को पार्टिसिपेशन के लिए इवन जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ भी डोमिनेट पैट्रियार्की के मेल डोमिनेट कर जाता है, डिसीजन मेल लेता है वहाँ। डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिक्स, इसके अलावा यूथ वुमेन जो है पार्टिसिपेट आम आदमी पार्टी ने जैसे अपॉर्चुनिटी दी है। वोटर रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है 2019 के जनरल इलेक्शन में, जो मूवमेंट है बड़ी है उनकी। और वुमेन सेंसिटाइजेशन पर ट्रेनिंग, पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने फीमेल से कैसे बात करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। हिंदी में भी 7 पॉइंट हैं, यहाँ पर 7 में करेंगे, हाईलाइट किया है रेड से, आप देख सकते हो जो मेन होगा। रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हिस्टोरिकली 14% थी लोकसभा में 2019 में, तो जब रिजर्वेशन हुई है उसके बाद इंक्रीज हुई है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नेंस है, ये याद रखना है। 2 एक्ट जो नॉलेज में जीके के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93 में ये जो पास हुआ था, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वुमेन विंग्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने पार्टी में ये विंग बनाए हुए हैं। दूसरा जो 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट में था, उसको बड़ा ही डिले, जहाँ ओपोजिशन उसकी बड़ी हुई, दैट इज़ वाई डिले वो इंट्रोड्यूस हुआ 96 में जाके। ये एक संघर्ष है। हिंदी वाले भी ये पॉइंट देख लो, ये आपके इंट्रोडक्शन के हैं, सॉरी मैं मिस कर गया था। और ये आपका संसद में प्रतिनिधित्व। दूसरा है ये रहा स्थानीय शासक में महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, 73% का। और राजनीतिक दल और महिला प्रतिनिधि, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विंग की एग्जाम्पल दी है। और अभी बात की है 33% आरक्षण की जिसको डिले मिला है। उल्लेखनीय महिला नेता, ये बात हो चुकी है पहले, कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी हैं, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ममता बनर्जी अब भी करंट चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की। चैलेंजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है, भेदभाव, ये भेदभाव का पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 2019 में बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी को ऐसे भेदभाव जैसे कि अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट है पॉलिसी इन्फ्लुएंस, फीमेल की सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए पॉलिसी बेटर बनती है। फॉर एग्जांपल शीला दीक्षित ने फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी फॉर वुमेन इन सिटी, दिल्ली की बात है। एक्टिविज्म है, मूवमेंट है, जो एक रेवोल्यूशन लाने की बात है। ग्रास रूट लेवल पर गुलाबी गैंग, गुलाबी क्यों वर्ड रखा गया? क्योंकि फीमेल के साथ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इसकी एसोसिएशन की जाती है। लेड बाय वुमेन एक्टिविस्ट इन उत्तर प्रदेश एंड गेन्ड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बाय एड्रेसिंग जेंडर वायलेंस पर इन्होंने, गुलाबी गैंग ने काम किया, इतनी बात याद रखनी है। और फीमेल के राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। हिंदी में नीति प्रभाव आ गया कि उनके लिए नीति बनी है। अभी शीला दीक्षित की बात की है। सक्रिय और आंदोलन लोकल लेवल की, गुलाबी गैंग की बात की है। इम्पैक्ट ऑन फीमेल वोटर्स 2019 के जनरल इलेक्शन में पहले भी मैंने बात की है। नियरली इक्वल टर्नआउट बिटवीन मेन एंड वुमेन, पहले फीमेल की पार्टिसिपेशन कम थी वो एज ए वोटर, लेकिन 2019 में लगभग दोनों बराबर के करीब आ गए। इसके अलावा जो फीमेल वोटर के लिए वेलफेयर स्कीम स्पेशल बनाई जाती है, जैसे फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए कि फीमेल को प्रभावित करना है। महिला अधिकार विधान, वुमेन राइट्स लेजिस्लेशन, जो कानून बने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, 5 वायलेंस ऐसे याद रख लो, 5 वायलेंस, और सेक्सुअल 13 सेक्सुअल, बस इतनी बात है। सेक्सुअल हरासमेंट खुद जोड़ लोगे।
सोशल एटीट्यूड या कल्चरल बैरियर, मैंने ये पॉइंट बनाया था। कल्चरल बैरियर क्या है कि रूरल एरिया में आज भी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो पैट्रियार्किक जो डोमिनेट मेल कर रहे हैं वो उनको ज़्यादा अलाउ नहीं करते। दूसरा कि एक सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करी है, इकोनॉमिकली उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए। ये दो एग्जाम्पल दी गई हैं, आप एक एग्जाम्पल से भी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूथ एंड न्यू एंट्रेंट्स, जैसे आम आदमी पार्टी ने जो फीमेल यंग नेता हैं एक्टिव हैं उनको मौका दिया है पॉलिटिकल लाइफ में आने का। इससे पहले प्रियंका गांधी का नाम एज एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो इन नेताओं ने, फीमेल यंग नेताओं ने कंटेम्प्रेरी इश्यूज, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन पर ज़्यादा फोकस किया है। हिंदी में सांस्कृतिक बाधाएं, जो रूरल एरिया की बात की है वो युवा और नए प्रवेशकर्ता, अभी प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी की बात की है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, आज भी तुलना होती है, बेशक हमने 33% वो रिजर्वेशन दे दी है, लेकिन उसके बाद ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां से हम बड़े बड़े पिछड़े हैं। रवांडा जैसे हैं, वहाँ पर 60% पार्लियामेंट सीट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोटा सिस्टम, और वुमेन अभी भी 60% है ऐसे देश में, तो हम उससे पीछे हैं। अब जेंडर की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसी पॉलिसी बनाई गई हैं कि फीमेल जो है इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट बन सके। एक एग्जांपल है महिलाएं हाथ, तो ये इनिशिएटिव है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो वुमेन अपना बिजनेस कर सकती हैं। हिंदी में ये पॉइंट देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर चुके हैं। आर्थिक नीतियाँ, ये बात अभी की है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मीडिया में प्रतिनिधित्ता, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट आपको मिलेंगे। नेगेटिव क्या है कि जेंडर स्टीरियोटाइप आज भी फीमेल को लिमिटेड ऑक्यूपेशन में, और जो है नेता जो हैं बहुत कम अभी भी दिखाए जाते हैं जो फीमेल हों, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। दूसरी तरफ मीडिया सेलिब्रेट करता है जो फीमेल रियल लीडर हैं, उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं। फॉर एग्जांपल सुषमा स्वराज है, निर्मला सीतारमन है, इनकी अचीवमेंट्स को मीडिया ने फैलाया है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनैलिटी, जो पीछे बात करके आए थे, वे सिंपल वही पॉइंट है। ये रहा जो पुअर एंड रिच, ये पॉइंट रिपीट होएगा यहाँ पर कि लो कास्ट की फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कम है, पुअर क्लास की फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कम है। मायावती फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिन्होंने दलित वुमेन के लिए काम किया, फोकस किया, पॉलिटिक्स को कैसे चेंज किया, इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। जेंडर सेंसिटाइजेशन, मेल पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स अबाउट जेंडर इशू एंड इज क्रूशल, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने कैसे डील करना है, किन बातों का फीमेल के साथ ध्यान रखना है। ग्रास रूट एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये सच में अच्छा एक प्रोग्राम है। यहाँ पर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत ये रियली सक्सेसफुल है, जिसमें रूरल एरिया में थोड़ा बहुत गरीब जो फीमेल हैं उन्होंने लगभग जैसे 100 रुपया एक महीने या एक हफ्ते का बैंक में जमा कराना है, बाकी गवर्नमेंट डालती है, ऐसे वो जैसे हम कमेटी डालते हैं ना वैसे वाला ये सिस्टम है। तो इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर करने के लिए ये अच्छी पॉलिसी है। तो ये कंक्लूज़न है हिंदी में, ये रहा लास्ट आपका पॉइंट। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो कंपैरिजन है 60% रवांडा में राजनीतिक प्रशिक्षण, ये बात हो चुकी 2 बार, और ज़मीनी स्तर पर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की है, ये आपका रह गया पॉइंट जो कंक्लूड करना है। दोनों पॉइंट बताने हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी रही है, लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस और चैलेंजेस वुमेन के लिए हैं। ज़िंदगी अभी और आगे है, संघर्ष अभी और आगे। कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो, डिफ़िकल्ट लग रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सोशल साइंस, लैंग्वेज किसी का भी हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।